हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का नवा दिन है। आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। प्रश्नकाल के बाद बजट अनुमानों पर चर्चा की जाएगी। आज भी हरियाणा विधानसभा में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज सत्र की कार्यवाही शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ, यानी उन सवालों के साथ जो विपक्ष तैयार करके लाएगा और सत्ता पक्ष के सामने रखेगा, उसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा। बजट भी पेश किया जा चुका है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है ये, उसके अनुमानों पर भी चर्चा की जाएगी। बजट सत्र चल रहा है, बेहद महत्वपूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है बजट सत्र। बाकी जितने भी सेशंस चलते हैं, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे मॉनसून सत्र हो या फिर विंटर सेशंस हो, उनमें से बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है। बजट पेश किया जाता है, सवालों के जवाब दिए जाते हैं, बजट पर चर्चा की जाती है। तो ऐसे में नवा दिन है आज, और आज ये देखना होगा कि किन किन मुद्दों के तहत जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बनाकर आज सदन में पहुंचेगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में क्या कोई नई चीजें भी प्रस्तावित होंगी आज, ये भी देखना होगा। किन किन विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा, उस पर किस तरीके से जवाब दिया जाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, ये भी देखना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, बजट सत्र का नवा दिन है आज, क्या क्या होने वाला है? बिल्कुल नौवा दिन है, क्योंकि 17 मार्च को बजट पेश किया गया था मुख्यमंत्री की ओर से, और उसके बाद से लगातार बजट पर चर्चा जारी है। जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी, जिन क्षेत्रों में जितना बजट मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था, उस पर चर्चा हो रही है कि उन क्षेत्रों के लिए जो बजट दिया गया है क्या वो सही है या कम है या ज़्यादा है या कुछ और उसमें बदलाव किए जाने चाहिए। तो उसको लेकर पक्ष विपक्षी चर्चा लगातार जारी है और आज भी ये चर्चा की जाएगी। आज का जो कार्रवाई है आज की, वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल 1 घंटे का रहेगा, जब अलग अलग मुद्दों पर प्रश्न विधायकों से पूछे जाएंगे और उसके बाद बजट पर जो है चर्चा वो आरंभ कर दी जाएगी। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज कल स्पीकर की ओर से 2 समितियों का जो प्रस्ताव रखा गया था। एक पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित पीसी समिति थी और दूसरी युवा मामलों की और युवा कल्याण को लेकर एक समिति थी, उसका प्रस्ताव रखा गया था। तो आज उस पर भी जो है वो बातचीत की जाएगी। दोनों समितियां जो है वो नई समितियां बनाई गई हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। एक का जो केंद्र रहेगा, जो फोकस रहेगा, वो पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को कम करना प्रदेश में, और उसके जो भी पहलू हैं उन पहलुओं की जांच करना कि आखिर प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, किसी भी तरह का प्रदूषण है, उसकी जांच जो है लगातार इस समिति के सदस्य करेंगे और उसका हल निकालेंगे और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और इसी तरह से एक दूसरी समिति जो है उसको प्रस्तावित किया गया था युवा मामलों और युवा कल्याण को लेकर। ये समिति जो है वो युवाओं को लेकर काम करेगी ताकि युवाओं की भलाई के लिए, हित के लिए काम किया जा सके, उनको रोजगार दिए जाए, स्वरोजगार के अवसर दिए जाए, नौकरियों के में सहायता की जाए, और साथ साथ जो सरकार की ओर से जो राशि अलग अलग योजनाओं के लिए जारी होती है युवाओं के लिए, वो राशि उन युवाओं के कल्याण में लग रही है या नहीं लग रही है, उनको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको लेकर जो है ये समिति बातचीत जो है वो करेगी, काम करेगी इसको लेकर। यानी 2 एक महत्वपूर्ण समितियाँ बनाई गई थी। उसके बाद जो विधेयक जो हैं वो पटल पर रखे जाएंगे। कई विधेयक ऐसे हैं जिन पर चर्चा होगी, विचार किया जाएगा, और उनमें से कई विधेयक पारित भी आज किए जा सकते हैं। अगर हम विधेयकों की बात करें तो हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है, इसमें संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज है, जो कि पंचायती राज को लेकर अलग जो कानून हैं वो बने हुए हैं, उसमें संशोधन जो है सरकार समय समय पर करती रहती है जिस तरह की ज़रूरत पंचायतों को होती है। इसके अलावा हरियाणा भू राजस्व विधेयक है, बीज संशोधन विधेयक है, ताकि किसानों के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, बीज दिए जाते हैं, कई बार शिकायतें आती हैं कि वो नए नकली बीज जो हैं वो किसानों को दिए जा रहे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ सरकार कर सके, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। और इसी तरह से बीज से जुड़ा हुआ एक कीटनाशी जो विधेयक, संशोधन विधेयक है, एक वो भी उस पर विचार किया जाएगा और तमाम पहलू रखे जाएंगे ताकि जो बीज है या जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो
किसानों को सही दिए जाएं ताकि उनकी जो उपज है वो खराब ना हो, उपज अच्छी हो और किसानों को लाभ मिल सके, किसानों को नुकसान किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी सरकार कर सकती है। तो ये जो विधेयक है जिन पर आज चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा विजय जरा ये भी बताइए कि जो विपक्ष हैं वो किस तैयारी के तहत आज पहुंचने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नकाल से शुरुआत होने वाली है। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लग रहा है जो गूंजते हुए नजर आएंगे आज सदन के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि आज 9वां दिन है सदन का और इसके बाद अगले 5 दिन तक जो है वो सदन की कार्रवाई नहीं होगी, सीटिंग नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि अब सत्र जो है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। तो इस जैसे जैसे सत्र अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे विपक्ष को भी ये एक एहसास है कि अब सरकार को जिन मुद्दों पर घेरना है वो मुद्दे भी निपटा लिए जाएं। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी पूरी तैयारी के साथ विपक्ष जो आने वाला है, खास तौर पर आज की जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो बजट का ही मुद्दा रहेगा। क्यों जिस तरह से बजट को आवंटित सरकार की ओर से किया गया है और विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप है कि गलत आंकड़े सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। सरकार के ऊपर जितना कर्ज है उस कुल बजट का जो 30 से 35% हिस्सा जो है वो कर्ज को चुकाने में ही निकल जाएगा। तो बाकी जो क्षेत्र हैं उनके लिए सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, इस तरह के मुद्दों को आज सदन में उठाया जाएगा एक बार फिर से और उस मुद्दे पर ही बहस होगी। हालांकि सरकार की ओर से भी इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन आज का जो मुख्य जो एक विपक्ष का फोकस रहेगा वो इस मुद्दे पर रहेगा कि सरकार ये बताएगी कि 2,05,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है उसमें करीब 35% कर्ज चुकाने में, उसका ब्याज देने में निकल जाएगा। तो जो बाकी क्षेत्रों में सरकार पैसा किस तरह से लगा पाएगी। और जो एक सरकार ने यह आंकड़ा दिया है कि पिछले साल के मुकाबले 13% बजट इस बार बढ़ाया गया है, उस पर भी आपत्ति जो है वो विपक्ष ने जताई है कि 13% का आंकड़ा दिया गया है, लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं है क्योंकि पिछले साल जो बजट खर्च किया गया था वो कम बजट खर्च किया गया था। बहुत से क्षेत्र ऐसे थे उनके लिए जितना बजट पारित किया गया था वो सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। तो इस तरह के आरोपों को लेकर जो है वो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि सरकार के पास भी सभी आंकड़े इससे मौजूद हैं और सरकार भी इनका जवाब देती हुई नजर आएगी। सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग है ये, क्योंकि कर्ज का ब्याज जिस तरह से आपने बताया लगभग 35% तो बजट का कर्ज का ब्याज ही देने में चले जाता है। उसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से घेरने की सरकार को कोशिश करेगा। फिर ये नए विधेयक वो लेकर आ रहे हैं, नई नीतियां लेकर आ रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है सरकार के लिए भी इसको लेकर जवाब भी देना और इसको मेंटेन भी करना है। और देखिए जी बिल्कुल, अगर हम शुरुआत करें विधेयकों के साथ तो विधेयकों पे ज़्यादा हंगामा होने के आसार नहीं है, क्योंकि जो विधेयक हैं चाहे वो पंचायती राज विधेयक है, बीज संशोधन विधेयक है, कीटनाशी जो संशोधित विधेयक है, क्योंकि ये जो विधेयक हैं ये लोगों की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, ताकि किसानों को कोई भी जो विक्रेता है वो नकली बीज ना बेच सके, नकली दवाइयाँ ना बेच सके। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो हो सकता है विपक्ष की ओर से कोई ऐसे सुझाव जरूर दिए जाएं ताकि इन विधेयकों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, लेकिन इन विधेयकों का विरोध विपक्ष की ओर से किया जाए ऐसा जो है वो नहीं लगता फिलहाल। और इस तरह पंचायती राज विधेयक है, पंचायती राज संशोधन विधेयक में ऐसा सरकार कई बदलाव जरूर समय समय पर करती रहती है पंचायतों की ज़रूरतों के हिसाब से। इसमें अगर कोई ऐसी बात आती है जो विपक्ष को पसंद नहीं आती, जिस तरह से पहले सरकार ने कुछ साल पहले ई टेंडरिंग की व्यवस्था इत्यादि की थी, उसकी लिमिट तय की थी, इस तरह की अगर कोई बात आती है तो हो सकता है विपक्ष विरोध कर सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कम लग रहा है कि सरकार इसका ज़्यादा विरोध विपक्ष नहीं विधेयकों का करेगा। विधेयक आराम से पारित हो सकते हैं। बजट की जहाँ तक बात की जाए, विपक्ष आज ये मुद्दा ज़रूर उठाने वाला है कि पिछला जो बजट था करीब 1,90,000 करोड़ का बजट जो है वो पारित किया गया था, लेकिन सरकार उतना बजट जो है वो खर्च नहीं कर पाई, यानी सरकार कहीं न कहीं खर्च करने में पीछे रही। इस तरह के मुद्दों को विपक्ष आज उठाने वाला है, उसको लेकर ही सरकार से जवाब मांगा जाएगा। और हो सकता है सरकार की ओर से भी ये डिटेल में आज बताया जाए कि जो बजट पहले घोषित किया गया था योजनाओं को लेकर, किस योजना पर कितना पैसा सरकार ने खर्च किया। और ठीक है विजय, अपडेट्स लेते रहेंगे हम आपसे लगातार। आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल इन सारी जानकारियों के